हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपका चैप्टर 7 है जो आज हम डील करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 6 चैप्टर आपके बिल्कुल पूरे कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स मार्केट, ठीक है ना। कितने प्रकार की मार्केट्स होती हैं, किस तरीके की बातें होती हैं मार्केट्स में, वीकली मार्केट, परमानेंट मार्केट, ठीक है ना, कैजुअल मार्केट जो होती हैं, आप उन सब के बारे में हम इसमें जानकर चलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर किस किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, किस तरीके की, तो वो सब आपको इसमें बेसिकली जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू पीपल गो टू वीकली मार्केट, गिव 3 रीज़न, ठीक है ना। ऐसे 3 रीज़न बताइए कि जो आप लोग वीकली मार्केट में जाते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है फ्रेंड्स कि वीकली मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर आप संडे मार्केट में, ट्यूसडे मार्केट में, फ्राइडे मार्केट में, आपके आसपास ज़रूर लगती होंगी इस तरीके की मार्केट्स। आप मुझे बता भी सकते हैं कि सर हमारे यहाँ ये मार्केट लगती है, हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मुझे भी आपका अच्छा लगेगा आपका रिस्पॉन्स को। तो मोस्टली फ्रेंड्स इसलिए जाते हैं यहाँ पर लोग, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा सामान, इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट द वन प्लेस, ठीक है जी। चलिए, फर्स्ट रीज़न तो ये हो गया। सेकंड रीज़न क्या लिख सकते हैं आप? सेकंड रीज़न लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन जो अमंग द होता है वो ज़्यादा होता है, तो बायर्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। बार्गेन मतलब क्या होता है, जिसे आप कहते हैं कि नेगोशिएटिंग पावर, मतलब कि भाई किसी ने आपको 70 रुपये का सामान बोला, आपने कहा भैया 40 रुपये में दूंगा, 40 रुपये में देना है, तो वो आपको 40 रुपये में दे देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बार्गेनिंग पावर कहते हैं, ठीक है ना। तीसरी बात क्या होती है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर सामान होता है वो थोड़ा सा चीप, चीप मतलब सस्ते रेट पर अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप किसी शोरूम्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं, उसी के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर सस्ता माल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द सेलर्स इन अ वीकली मार्केट, वाई डोंट वी फाइंड बिग बिजनेस पर्सनस इन दिस मार्केट, ठीक है ना। कहता है कि यहाँ पर कहता है स्मॉल ट्रेडर्स आर द सेलर्स इन अ वीकली मार्केट। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जो यहाँ पर होते हैं स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है ना। अब वो जब स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, थोड़ा छोटा माल खरीदते हैं और छोटे उसमें टिफ़िन बॉक्स हो गया आपका, पेंसिल बॉक्स हो गया, ज्योमेट्रीज हो गया, आपके पेन पेंसिल रबर वगैरह, वो सब चीज़ें वो आपका बेचकर चलते हैं। जबकि जो बड़े बड़े बिग बिजनेस पर्सनस होते हैं, ठीक है ना, वो अपना माल शोरूम्स के थ्रू बेचते हैं। उनके लिए इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता कि वो इस तरीके से वीकली मार्केट की, आपने देखा होगा वुडन पे लगा के अपना सामान इस तरीके से बेचा जाता है, ठीक है ना। चलिए, वाई आर थिंग्स चीप इन द वीकली मार्केट, सामान क्यों सस्ता होता है, क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला, उनके पास तो कोई शॉप होती नहीं है, वो तो सड़क वगैरह पे चीज़ें लगाते हैं, तो उनको कोई किसी भी तरीके का रेंट नहीं देना होता। उनके पास कोई एम्प्लॉय नहीं होते, वो तो सिर्फ अपनी फैमिली पर्सनस को ही हायर कर लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है और उनकी जो कॉस्ट होती है इसी चीज़ की वजह से कम होती है, इसलिए वो सस्ता माल यहाँ पर आपको बेच पाते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है फ्रेंड, तो आप उसको थोड़ा सा धीरे करके भी सुन सकते हैं। मेरी तरफ से कुछ जिसमें ज़्यादा होता है मैं आपको अपने हिसाब से उसमें थोड़ा सा डिटेल में खुद ही बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल हाउ पीपल बार्गेन इन द मार्केट, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर द बार्गेन वुड बी अनफेयर। मतलब कहता है कि भाई जनरली क्या होता है कि भाई जैसे अगर आप, मैं बताऊं कि भाई सब्जी मंडी वगैरह में अगर जैसे कभी आप जाइए, इवनिंग इवनिंग मतलब शाम के टाइम में अगर आप कभी जाते हैं, तो मान लीजिए कि उसने पोटैटो बताया 10 रुपीज़ पर केजी, मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और आपने उससे बोला कि भैया 8 रुपये पर किलो दोगे, तो वो आपको शाम के टाइम पर दे देता है, क्योंकि वो भी दुकान अपनी बंद करके जाने वाला का समय होता है, तो उसे लगता है कि चल यार जो भी मिल जाए वो ही ठीक, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा। तो अब आपको एक फ्रेंड्स आइडिया लगता जा रहा होगा कि किस तरीके की हमारी सोसाइटी है, किस तरीके की यहाँ पे मार्केट्स चलती हैं, ठीक है ना। अगर आप लोग ही नहीं पढ़ेंगे, आप लोग ही अवेयरनेस नहीं लेंगे, तो फिर आप लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस नहीं मिलेगी। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस तरीके की मार्केट विजिट कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मैंने तो आपको बता ही रखा है कि आप लोग भी जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा, मैं आप लोगों को अपने अपने ही वीडियो में आपके एक्सपीरियंस को पब्लिश करूँगा, ठीक है ना, कि भाई ये पर्सन है, ये स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका ये एक्सपीरियंस रहा इस मार्केट से रिलेटेड, मुझे अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स मैं उसको पब्लिश कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं या नहीं, ठीक है ना। वाई डिड सुजाता कैरी अ नोटबुक, डू यू थिंक दिस सिस्टम इज़ यूज़फुल,
कि भाई एक जो सुजाता है वो कैरी करती थी एक नोटबुक, तो आपको लगता है कि देखिए बेसिकली नोटबुक क्यों कैरी करती थी, जिससे उसे पता चल जाए कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी, मैंने कितने रुपए पे सामान खरीदा, मैंने कितने रुपए पे कुछ सामान उधार पर लिया, ठीक है ना, ये सारी बातें। फिर किससे मैंने ये सामान खरीदा, ये बारे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कल को कोई इशू ना आ जाए कि भाई आपने मेरे से 1000 रुपये का माल खरीदा था, तो वो अपनी डायरी चेक करके देख सकती है कि नहीं मैंने तो आपसे 800 रुपये का ही माल खरीदा था, ठीक है ना। तो कोई उनसे चीट वगैरह करना चाहेगा तो वो भी उनसे कोई नहीं कर सकता। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप्स दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड, व्हाट डू यू परचेज फ्रॉम देम। तो अब कितने प्रकार की शॉप्स होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा आपके जनरल स्टोर्स होते हैं, स्टेशनरी की शॉप्स होती है, मेडिसिन की शॉप होती है, ठीक है ना, कुछ सब्जी वाले होते हैं जो आपके पास बेचते हैं, कुछ मदर डेयरीज़ वगैरह होती हैं अगर आप अर्बन एरियाज़ वगैरह से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी शॉप्स जो होती हैं आपके पास अवेलेबल होती हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं जनरल स्टोर्स, स्टेशनरी, मेडिसिन की शॉप्स होती हैं, वेजिटेबल्स की शॉप होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वाई आर गुड्स सोल्ड इन अ परमानेंट शॉप्स कॉस्टलियर देन दूज सोल्ड इन द वीकली मार्केट और बाय द रोड साइड हॉकर्स। कि जो परमानेंट शॉप होती है उसमें माल क्यों महंगा थोड़ा सा मिलता है, गुड्स क्यों महंगे मिलते हैं बजाय इन वीकली मार्केट से। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल रीज़न है कि जो परमानेंट शॉप होती हैं उनको रेंट देना पड़ता है, उनको एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं, ठीक है ना, उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, सैलरी वेजेस वगैरह सब देना पड़ता है, ठीक है ना। कंपटीशन, उनके पास कंपटीशन कम होता है, इसलिए उनका जो होता है थोड़ा प्राइस ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ कॉमन सेंस से भी हम अपने आंसर्स को दे सकते हैं, बट आप लोगों को ये सब चीज़ जब सुनते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि आप सब ये चीज़ अपने आसपास देख रहे होते हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस आप लोगों इसकी तरफ नहीं चीज़ें देखते और आपको लगता है कि पता नहीं हमसे ये क्या क्वेश्चंस पूछ लिया, जबकि आपको इसका जवाब पता होता है, ठीक है ना। चलिए, वाई डू यू थिंक द गार्ड वॉन्टेड टू स्टॉप कविता एंड सुजाता फ्रॉम एंटरिंग द शॉप। अब देखिए फ्रेंड्स, कविता एंड सुजाता बिल्कुल गरीब थी, तो उनको शॉप से ही एंटर करने के लिए मना कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके की मतलब कि भाई सिर्फ कौन, मतलब इफ़ समवन स्टॉप्स यू फ्रॉम एंटरिंग अ शॉप इन द मार्केट आपको कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सही बात है कि भाई देखिए होता क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे कि भाई हाई क्वालिटी की ड्रेसेस वगैरह हैं मान लीजिए, तो वो सोचते हैं कि भाई ये तो सब अमीर लोग ही हैं, जो रिच लोग हैं वही खरीद सकते हैं, तो वो जनरल कस्टमर्स के लिए अवेलेबल चीज़ें एक तरीके से नहीं होती हैं। बट इस तरीके की चीज़ें फ्रेंड्स करना, डिस्क्रिमिनेशन करना बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने शॉप ओपन करी हुई है तो एवरीवन, हर किसी का अधिकार है कि वो उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। वाई डू पीपल नॉट बार्गेन इन द शॉप लोकेटेड इन द मॉल्स वेयर एज द बार्गेन। हाँ अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि भाई कुछ लोग मॉल्स में तो बार्गेनिंग करते नहीं है, बट वीकली मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो मॉल्स में जो जनरली आप भी मॉल्स अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ जाते होंगे, बिग बाज़ार वगैरह आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, तो आप देखते हैं वहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस शॉप होती है कि भाई किसी आर्टिकल पे अगर उसमें 1000 रुपीज़ 100 रुपीज़ लिखा है तो वो उतने का ही आपको मिलता है, जबकि वीकली मार्केट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको ब्रांडेड क्लॉथ्स मिलते हैं, वहाँ पर उनका प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसी चीज़ की वजह से वहाँ पर चीज़ें महंगी होती है, ठीक है। चलिए, अब आपको कितना अच्छा लग रहा होगा मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सर हमारे को तो बिल्कुल ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया है। तो यही फ्रेंड्स, आप लोगों को सब पता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस करने की बात है, ठीक है ना। हाउ डू यू थिंक योर नेबरहुड शॉप गेट्स इट्स गुड्स, फाइंड आउट, एक्सप्लेन विथ सम एग्जांपल्स, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहता है ये कि भाई अगर देखिए पीपल अगर बार्गेन ही मान लीजिए नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो तो चलिए हमने डिस्कस कर लिया कि भाई अब नेबरहुड की बात कर रहे हैं कि भाई अब नेबरहुड तो आप आई थिंक इसका, हाउ डू यू थिंक योर नेबरहुड शॉप गेट्स इट्स गुड, कि भाई जो आपका नेबरहुड में मान लीजिए किसी की क्लोथ्स की दुकान है, तो वो कहाँ से लाता है फ्रेंड्स, वो कहीं दूसरी मार्केट से माल खरीद के लाता है, ठीक है ना, और फिर वो अपने पास वो होलसेलर से माल लाता है, रिटेलर, वो खुद रिटेलर होता है और आप कंज्यूमर होते हैं, तो इस तरीके से एक चेन बन जाती है, ठीक है ना, वो फिर कैरी आउट करता है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ठीक है ना। उसके बाद कहता है वाई आ होलसेल ट्रेडर नेसेसरी, होलसेल क्यों जरूरत होता है फ्रेंड्स, कहता है होलसेलर जो होता है वो बहुत मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है, लॉट काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में, फिर रिटेलर उससे थोड़ी सी कम क्वांटिटी में माल खरीदता है, और कस्टमर्स को वो बिल्कुल एक या दो या तीन या क्वांटिटी में माल बेच देता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ हमने फ्रेंड्स इनसाइड के जो टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आई थिंक कवर अप हमारे सारे हो गए हैं, ठीक है ना।
अब हम जो है आपका एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसको भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है, आप प्लीज़ इसकी समरीज बना लीजिएगा, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज कह रहा है इन व्हाट वेज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर। एक हॉकर कैसे डिफरेंट हो सकता है किससे, शॉप ओनर से। तो एक एक करके हम चलते हैं कि भाई देखिए, जो हॉकर होता है वो क्या करता है, डिफरेंट गुड्स को सेल करता है, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, स्ट्रीट्स में सेल करता है, ठीक है ना। उसके पास कोई परमानेंट प्लेस नहीं होती है, ठीक है ना। उसको जो वो एक रेडी लाता है या उसको ठेला भी बोल देते हैं कभी कभार, ठीक है ना, उसमें वो अपना सामान सारा बेचता है। जबकि अगर हम एक शॉप ओनर की बात करें तो शॉप ओनर क्या है, उसकी एक परमानेंट प्लेस होती है, बड़ा रूम होता है, उसमें एसी होता है, टीवी होता है, ठीक है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, तो प्रॉपर तरीके से उसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। तो यही दोनों में एक डिफरेंस होता है। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। आप बताइए कि एक वीकली मार्केट होती है तो उसमें किस तरह के गुड्स सोल्ड होते हैं। आपको पता है ग्रॉसरीज, क्लोथ, वेजिटेबल्स, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। वहाँ पर सस्ते गुड्स मिलते हैं। सेलर कौन होते हैं, स्मॉल सेलर्स होते हैं। और बायर्स कौन होते हैं, अपने नियर बाय ही बायर्स होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ब्रांडेड क्लोथ्स मिलते हैं, रेडीमेड क्लोथ्स मिलते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडी वगैरह, जब आपको इसके बारे में आइडिया है ही है। वहाँ पर गुड्स एक्सपेंसिव होते हैं, बड़े बड़े रिच और पर्सनस वहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। यही इसमें आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज़ फॉर्म्ड, व्हाट पर्पज डज इट सर्व। चेन ऑफ मार्केट कैसे फॉर्म करता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया पहले ही, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर, ये एक चेन ऑफ मार्केट फॉर्म करती है, ठीक है ना। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर आप जैसे हम जैसे कस्टमर्स को माल बेचता है, ठीक है ना। जब हम जाते हैं ब्रेड खरीदने, जब हम अपने चिप्स खरीदने जाते हैं, आप लोग जाते होंगे, तो आप कौन होते हो फ्रेंड्स, आप कस्टमर्स होते हो, आप कंज्यूमर्स होते हो। ओके, चलिए। ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन अ मार्केट प्लेस, डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। कि भाई आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि भाई कि कुछ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की मार्केट में होती है, जैसे अपने सुजाता कविता वाला एग्जांपल देखा, तो फ्रेंड यस, ऑल पर्सन्स का इक्वल राइट है, वो किसी भी शॉप के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। चीपेस्ट मार्केट जो वीकली मार्केट होती है उसमें भी, और जो मॉल्स की शॉप होती हैं उसके अंदर भी वो जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये कविता और सुजाता अंसल मॉल के अंदर चले गए थे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे वो एग्जाम्पल्स बोल रहा है तो आप इसका एग्जाम्पल कोड कर दीजिए बस, ठीक है ना। उसके बाद बाकी कहता है कि बाइंग एंड सेलिंग कैन बी टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। तो फ्रेंड्स ये बेसिकली आज आपके जो आपके अमेज़ोन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, उस चीज़ की ये बात कर रहा है, ठीक है ना। उसमें क्या ये बात कर रहा है कि भाई जनरली आजकल, पहले ट्रेडिशनल कंसेप्ट होता था कि आप मार्केट में जाते थे और फिर गुड्स सेल्ड होता था, जबकि आजकल ऑनलाइन कंसेप्ट है। इसका क्या मतलब होता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट आप कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं, आपके कार्ड पेमेंट्स भी अवेलेबल होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रॉसरी वगैरह, या आपके पेरेंट्स वगैरह भी ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन बिग बाज़ार्स वगैरह से सामान खरीदते होंगे, तो वही ये चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आप लोग देखते हैं, बस आप लोगों को ये चीज़ें पढ़नी हैं, ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, और इन्हीं सब चीज़ों को आप अपने एग्जाम्पल्स के द्वारा अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है ना। और ये आपकी कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस को भी इंक्रीज़ करेगा। उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं कि भाई आपका टाइम बच जाता है, ठीक है ना, और आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स दिख जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। आजकल तो मेडिसिन वगैरह भी ऑनलाइन अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने ये चैप्टर भी कवर कर लिया। उसके बाद हम एक शर्ट इन द मार्केट की, भाई एक शर्ट का किस तरीके से आना होता है, कि एक कॉटन से लेकर शर्ट कैसे बनती है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपके 8 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ ग्लॉसरीज वगैरह भी दे रखी हैं, आप लोग वीकली मार्केट, मॉल के बारे में, होलसेल मार्केट, चेन ऑफ मार्केट के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। और बाकी फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी, कोई भी प्रेफरेंस अगर आप चाहते हैं कि सर इस एनसीईआरटीज़ की क्वेश्चन आंसर पहले डिस्कस कर दीजिए, हिस्ट्री आपकी, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ठीक है ना। कोई भी क्लासेस की 6 से 12 तक की, तो मैं उसको प्रेफरेंस बेसिस पर लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।